बटा 3 गुणे 10 घाते माइनस 19 तथा माइनस 10 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश परस्पर 0.05 मीटर की दूरी पर है। इसमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो एक पर जो है प्लस आवेश है, दूसरे पर माइनस है, दो बिंदु हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.4 मीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है ए, जिस पर आवेश कितना है? इस पर आवेश है 20/3 गुणे 10 माइनस 19 कूलाम। दूसरा आवेश है बी बिंदु पर -10 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 0.04 मीटर। ये दूरी है 0.04 मीटर। क्योंकि दोनों पर एक पर धन आवेश है, एक पर ऋण है, इस कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी दोनों बिंदुओं के बीच नहीं होगा, या तो इधर शून्य होगी या तो उधर। उसका कारण है बीच में कतई शून्य नहीं हो सकते। शून्य होगा तो इस किनारे पर होगा, इस किनारे पर। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है। अगर धन ऋण आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारे शून्य होगी। बीच में इसलिए नहीं होगी, जैसे मैं बीच में मान लेता हूँ तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर उधर होगी और ऋण आवेश के कारण भी इधर होगी। ये दोनों की दिशाएं एक ही होने के कारण बीच में शून्य नहीं होगा। जैसे किनारे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर शून्य हो सकती है। क्यों धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होगी और धन आवेश से दूर। जब दोनों पर विपरीत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जब विपरीत होगी तभी शून्य होगी, इसलिए किनारे पर शून्य होगी। तो यहाँ देखिए मैं मान लेता हूँ कि ए बिंदु जो है जो 20.3 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम है, इससे x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है और x दूरी पर कोई बिंदु P है। P पर वैद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ से x दूरी है, x मीटर दूरी है। P की दूरी x मीटर दूरी है। तो देखिए यहाँ धन आवेश के कारण ए बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर बनेगी? इधर बनेगी। ए की दिशा इधर होगी, ए पर जो आवेश है, और इसकी दूरी कितनी है? यहाँ से x। और यहाँ जो EB पर है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी दूरी हो जाएगी 0.04 प्लस x मीटर। यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी। और यहाँ ऋण आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है, तो EB का मान इधर काम करेगा। ठीक। तो P बिंदु पर शून्य होगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दोनों बराबर होगी, तभी शून्य हो सकती है। इधर ये है, इधर EB है। धन आवेश है, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी P बिंदु पर, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B की ओर होगी। तो यहाँ पर होगा कि यहाँ लिख देते हैं थोड़ा माना आवेश 20/3 गुणे 10 पावर माइनस 19 कूलाम
आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। तो शून्य होगा तो E बराबर EB होगा। क्या होगा? E बराबर EB। E का मान क्या होगा? यहाँ से दूरी x है तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू काम कितना कर रहा है? 20/3 गुणे 10⁻⁻⁹ बटे r स्क्वायर काम क्या कर रहा है? ax का वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ आवेश है, ऋण है लेकिन ऋण नहीं लेंगे। हम बताए थे कि वेक्टर जहाँ पर होता है लगता है वहाँ पर ऋण धन नहीं लिया जाता है। ऋण रहेगा तब भी धन लेंगे, धन रहेगा तब भी धन लेंगे। इसलिए यहाँ लिखा जाएगा 10 गुणे 10⁻⁻⁹ बटे दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या है? 0.4 धन x मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आप कट जाएगी इससे, और एक घात भी कट जाएगा, बराबर है 19 से। बचा कितना? या बचेगा यहाँ पर या 20, 3 नीचे चलाएगा, 20/3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 10/0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? या पूरा लिख लीजिए, 2/3 एक्स स्क्वायर का वर्गमूल अंडर रूट हो जाएगा 1/0.04 धन एक्स पूरे का वर्ग। तो 2 का वर्गमूल निकलेगा, √2 ही होगा। या 3 नहीं निकल पाएगा, √3 होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही, यहाँ वर्ग है तो इसका वर्गमूल 0.04 धन एक्स हो जाएगा। अब आर पार हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो कितना? हाँ, √2 का मान होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732 एक्स। ये हो जाएगा 1/0.04 धन एक्स। आर पार गुणा होगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका गुणा 1.414 इंटू 0.04 धन एक्स बराबर होगा 1.732 एक्स। अब यहाँ इसका गुणा होगा, 4 गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणा कितना हो जाएगा? ये 4 गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 करने 4 1 5, 4 चौक 16, 4 करने 4 1 5, तो 3 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें, तो 3 2 5, 1 2 4 चौक 16 हुआ, 4 करने 4 1 5, 4 चौक 16, 4 करने 4 5, 3 अंक इसमें है, तो 3 2 5 अंक के बाद समझ लगेगा।
5 लगाइए, 1 2 3 4 5, एक जीरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 0 के बाद तब समझ लो क्या है भाई, 5 ले जाते यहाँ, 3 2 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 0.0556 इतना हो गुड़ा। अधान हो जाएगा इसका गुड़ा में हो जाएगा 1.414x बराबर 1.732x। अब देखिए हम पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या -1.732x माइनस प्लस 1.414x बराबर -0.0556। ठीक है ना। तो यहाँ घटाइएंगे तो घटाने में क्या आएगा आपका, घटाने पाएगा 0.318, कितना आएगा -0.318 आएगा, बराबर होगा आपका -0.0565, माइनस यहाँ एक्स हो रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या होगा माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये होगा कितना कि या 0.318x बराबर कितना हो जाएगा 0.0556। ठीक है ना। या एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा 0.0556 बटे 0.318। ध्यान दीजिए इसमें 3 अंक है और हम क्या करेंगे, 3 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से, काई ढाई सैकड़ा 1000 गुणा कर देंगे तो 3 अंक यहाँ भी खसक जाएगा, 1 2 3 तो हो जाएगा कितना बराबर 3 अंक ले जाइए, 1 2 3 होगा 56.56 बटे 318। तो इसको हम और खिसका देते हैं, दोगे ये भी समाप्त कर देते हैं, फिर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर 56 बटे 31820 हो जाएगा। ये अब इसको काट देंगे, किससे काट रहे हैं, इसको काटेंगे 4 से, 4 करने 4 चौक 16, 4 करने 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 4 1 4, इसको 4 से काटें कितना आएगा, आएगा आपका 7 9 5 0, ये हो जाएगा 14 मतलब 1414 बटे 7950। इसको 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 7 14 जाएगा 0, 2 7 14 बटे हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, आएगा 3975, 3975। अब हम 707 में 3975 से भाग देंगे तो आएगा आपका 0.1778, निकटतम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.178 मीटर। किस आवेश से,
जो आवेश आपका है 20/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम से ये बाईं ओर कितनी दूर होगा। जो आवेश ए पर है 20/3 × 10⁻⁻�19 कूलाम के आवेश किधर होगा, बाईं तरफ कितनी दूरी पर होगा, 0.178 मीटर की दूरी पर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लिखेंगे हम कि आवेश आवेश 20/3 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश से बाईं ओर 1000 म्यूसी के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर इनको मिलाने में रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की परिकल्पना कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा निकालिए। ठीक है, तो देखिए 2 पार्ट में सवाल है। एक मध्य बिंदु निकालना है, एक जो है दोनों आवेशों से 4 मीटर। तो पहला पार्ट हम दिखाएंगे मध्य बिंदु पर। कहाँ दिखाएंगे, मध्य। तो यहाँ 2 विपरीत आवेश हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, बिंदु क्या है, ए है। इस पर कितना आवेश है, इस पर आवेश है 1000 म्यूसी, और इसको बनाएं किसमें, बराबर हो जाएगा 1000 × 10⁻⁶ सी। तो यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो मतलब 3 जीरो इसमें कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 10⁻³ सी। 6 में से धन 3 के ऋण 3 बचेगा। और दूसरा आवेश मान लीजिए बी पॉइंट पर है, इसी प्रकार से इसमें भी कितना आएगा, लेकिन यहाँ पर इसको हमने माइनस आवेश दिया है, ये माइनस है, ए भी माइनस होगा। और यहाँ पर बी पर इसी तरह से निकालेंगे धन 1000 म्यूसी, इसका मान कितना आ जाएगा, इसी तरह से आ जाएगा कितना, धन 10⁻⁻3 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच दूरी 2 मीटर है, 2 मीटर। हम मध्य बिंदु पर निकालेंगे। मध्य बिंदु मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, एपी की दूरी हो जाएगी 1 मीटर, और पीबी की दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी, क्योंकि मध्य बिंदु निकालना है। अब देखिए यहाँ ऋण आवेश है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जगह होगी, ये ऋण की ओर होगी, ई की दिशा हो जाएगी, यहाँ वेक्टर लगा देंगे। और धन आवेश जो है, इसके कारण जो है धन आवेश से दूर होती है, इसलिए ईबी का मान क्या इधर होगा, इधर होगा, यहाँ भी वेक्टर निशान लगा देंगे। मतलब ई और ईबी की दिशा एक ही है, तो परिणामी क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, धन से मतलब नहीं है, दोनों की दिशा एक ही हो रही है। तो माना परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो ई का मान क्या होगा, ई बराबर होगा ई धन ई बी, दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है, और दोनों पर आवेश सेम है, तो ई बराबर ई बी होगा। इस कारण से ई के स्थान पर ई बी लिख सकते हैं, ई बी के स्थान पर ई लिख सकते हैं, जो चाहिए सो हो जाएगा। क्योंकि जो ए पर आवेश है उतना ही आवेश बी पर है, केवल प्लस माइनस का अंतर है। इस कारण से हम ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बी कर दीजिए, या ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई प्लस ई कितना हो जाएगा, 2e। ई का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 1/4πε0। आवेश कितना है, 10⁻³ है, आवेश कितना है,
10⁻³ दूरी कितनी है, दोनों 1 मीटर, 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 वर्ग 1 ही होगा, तो हो जाएगा 2 × 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -3, तो 9 दूनी 18 और 9 में 3 का कितना हो जाएगा 10 पावर 6। तो हम वैज्ञानिक भी सूत्र देंगे, 10 के यहाँ भाग देंगे और 10 के यहाँ गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 1.8 आएगा, 1 घात बढ़े 10 पावर 7 होगा, इतना क्या होगा, इसका मात्रा होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। किधर होगा इसकी दिशा, ऋण आवेश की ओर, इसकी दिशा देख रहे हैं ऋण आवेश की ओर बन रही है, ऋण आवेश की ओर। एक पार्ट हो गया, अब हम लोग दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है, पूछ रहा है कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, क्या निकालना है हमको, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, ये हमारा फिगर होगा यहाँ पर। ए पर आवेश कितना लिया गया है, ए पर आवेश है कितना, बिंदु है, ए पर आवेश है आपका, बोलो कितना है, ए पर है, हम कितना निकाले हैं 10⁻³ कितना निकाले हैं -10⁻³ कूलाम। और बी पर कितना निकाले हैं, बी पर निकाले हैं प्लस होगा इतने 10 कितना होगा -3 कूलाम प्लस होगा। और दोनों आवेशों की बीच दूरी कितनी है, बोले दोनों आवेशों की बीच दूरी कितनी है 2 मीटर। इसका मध्य बिंदु हम पी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं पी, एक दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से बी बिंदु है, बी पे कितना ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है ना। अब इस आवेश से 4 मीटर दूरी लेंगे, इस आवेश से 4 मीटर दूरी पर और इस आवेश से 4 मीटर दूरी पर, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 4 मीटर है, और ये दूरी भी 4 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर धन आवेश है, इस एक पॉइंट पी लिया गया, क्या लिया गया पी पॉइंट लिया गया, मतलब आपके ए पी 4 मीटर और पी भी 4 मीटर, ठीक। तो हम इस बी बिंदु के जो आवेश है इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ले रहे हैं, तो क्या होगी धन आवेश से दूर होती है, इसकी दिशा इधर होगी, ई बी पर है, और ऋण आवेश है पर, इसकी दिशा क्या होगी यहाँ पर ऋण आवेश की ओर, ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका ई, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना। तो परिणामी निकालेंगे, परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर यहाँ से खींचते हैं और इसके समांतर यहाँ खींचते हैं, जहाँ काटती है इसको मिला देंगे, ये क्या होगा परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ई होगा, ई दिशा। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं और इस कोण को भी हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लंब डाल देते हैं, पी से बिंदु ए बी पर, मान लीजिए कहाँ काटता है, एक जब लंब डालेंगे तो इसी मध्य बिंदु पर काटेगा, पी पॉइंट पर, कहाँ काटेगा पी पॉइंट पर काटेगा, यहाँ से जब लंब डालेंगे, या इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ पी, यहाँ सी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पी ले चुके हैं इसलिए यहाँ सी लेंगे, यहाँ क्या लेंगे सी लेंगे। मान लिया ए बी का मध्य बिंदु क्या है सी, क्योंकि यहाँ भी पी ले से यहाँ 2 पी नहीं होगा, इसलिए यहाँ सी इसको मान लीजिए।
तो P से इस पर जब लंब डालेंगे तो मध्य बिंदु पर काटेगा। ठीक है, एक कोण थीटा है, एक कोण थीटा है, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा? पूरा कोण होगा 2 थीटा। कितना होगा? 2 थीटा होगा पूरा कोण। इतना 2 थीटा होगा, क्योंकि ए रेखा जो है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए प्रत्येक कोण ए भी थीटा होगा और ए भी कोण थीटा होगा। ठीक है ना। अब हम करते क्या हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ईबी की दिशा को, हम इसको 2 घटकों में तोड़ते हैं, क्योंकि सदिश राशि को 2 घटक में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसको क्या तोड़ा है? 2 घटक में तोड़ा जा सकता है। ईबी को 2 घटक, क्यों? सदिश राशि को ही 2 घटक में, ईबी को क्या करते हैं? क्षैतिज दिशा में तोड़ते हैं और ऊर्ध्वाधर। देखिए, तोड़ने का तरीका है, यहाँ से यहाँ पर लंब डालेंगे तो हमको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ आएंगे क्षैतिज से हो जाएगी, ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर से हो जाएगी। तो इसकी ऊर्ध्वाधर इधर बन रही है, क्षैतिज से इधर बन रही है। और तो इसका ऊर्ध्वाधर क्षैतिज जो होता है वो होता है cos थीटा। इसका ये क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा क्या? इस दिशा में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ईबी cos थीटा होगा, इस दिशा में इसका में। और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो यहाँ होगा वही यहाँ पर भी होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा? हो जाएगा ईबी साइन थीटा। हमेशा सामने वाला जो होता है वो साइन होता है और जुड़ा हुआ कास होता है। इसी तरह से जो ए है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसको भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, देखिए तो यहाँ पहुँचना है तो क्षैतिज से यही होगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा नीचे हो रही है। यहाँ यहाँ लंब डाले हैं, यहाँ ज्ञात से अज्ञात पर, तो ये इसके समांतर होगी। जो यहाँ होगा, चाहे यहाँ ये पहुँचना, चाहे यहाँ हो, फिर यहाँ आइए, इसकी दिशा नीचे बन रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये cos थीटा। यहाँ दोनों की दिशाएं, तो यहाँ इसकी दिशा क्या हो जाएगी? यहाँ लिख दे रहे हैं ये cos थीटा वेक्टर, और इधर क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। ईबी cos साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों का मान क्या है? बराबर है, और दोनों वेक्टर विपरीत हैं, इसलिए दो एक दूसरे को कैंसिल कर, मतलब खत्म कर देंगे या समाप्त हो जाएगी। इसकी दिशा इधर है, इसकी इधर है, इसमें से दोनों घटाएंगे तो क्या? 0 आ जाएगा। लेकिन जो क्षैतिज दिशा है इधर, वो दोनों की दिशाएं ये cos थीटा और ये साइन थीटा दिशा एक ही है, इसलिए परिणामी क्या हो जाएगा? परिणामी इज इक्वल हो जाएगा क्या? ये cos थीटा धन ईबी cos थीटा। ये cos थीटा और ईबी cos थीटा का मान बराबर है, तो चाहे आप ये cos थीटा के स्थान पर ईबी cos थीटा लिखें, ईबी cos थीटा के स्थान पर ये, तो हम लिख देते हैं कि इज इक्वल टू ये cos थीटा धन ये cos थीटा। कितना हो जाएगा? या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा। अब हम cos थीटा का मान निकालते हैं। यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। ए भुजा कितनी है? 4 मीटर। ए भुजा कितनी है? 1 मीटर। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है, बोलिए, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका? है 1 मीटर है, और कर्ण कितना है इसका? 4 मीटर है। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर 1/4। अब ये का मान भी रख देते हैं, तो ये का मान क्या होगा? ये यहाँ से इस पर निकालना है, 4 मीटर दूरी पर है, तो क्या होता है? ये होगा 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। क्यू का मान कितना है? 10 घाते -3, 10 घाते -3 बटे r स्क्वायर। आर का मान कितना है? 4 मीटर है।
4 का वर्ग और cos थीटा का मान कितना है 1/4 है, 1/4 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 10 पावर -3 गुणे 1/4। इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 आएगा। तो ये बराबर होगा आपका ई का मान बराबर होगा। देखिए 10 घात 9 है, 10 घात -3 है, 9 में 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये होगा बराबर 2 गुणे 9 गुणे 9 में 3 के 6, 10 घाते 6 गुणे न नीचे 16 है, 4 भी 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ घात की मिट्टी, हाँ ठीक है, 9 में 3 के 6 हो जाएगा। देखिए 2 से यहाँ काट दिए, 2 कन्ने 2, यहाँ 32 हुआ, ठीक है ना। अब आप क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ से 0 ले लीजिए, ये हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 10 घाते 5 बटे कितना हो जाएगा, ये रहा आपका 32, ठीक। इसको फिर काट दीजिए, किससे 2 से काट दीजिए, किससे काटेंगे इसको 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा पर, यहाँ आएगा कितना 45 ना, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 10 और 5 बटे यहाँ 16 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे 45 में, किससे भाग देंगे 16 से, तो 2.8 आएगा, कितना आएगा, कटे तो है ही नहीं, ये आएगा आपका 2.8 गुणे 10 पावर 5। मात्रा किसका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा क्या बनेगी, इसकी दिशा बनेगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा, और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, और धन आवेश और ऋण आवेश को मिलाने रेखा के समांतर होगा। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों ABC हैं। कोण ए पर एक बिंदु आवेश 0.100 म्यूसी है। कोणों BC के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं 10 सेंटीमीटर। एक समबाहु माने इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज क्या है ABC बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज ABC है। ए पॉइंट है, ए बी है, सी है। ए पर कितना आवेश रखा गया है, ए पर है 0.100 म्यू सी है। इसको म्यू को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.100 गुणे 10 घाते -6 कूलम। एक अंक और खिसका दीजिए। कैसे खसके, -10 है तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.0 गुणे 10 पावर -7। 10 का भाग हो जाएगा न, 10 से गुणा करेंगे, जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 का भाग देंगे, एक अंक चला आएगा और 10 का भाग देंगे बढ़ जाएगा। इतना है। आपको हमको निकालना है BC के मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु मान लीजिए क्या है, D है। D मतलब AD पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
कहाँ निकालना है, AD पर। तो हर एक भुजा कितनी इसकी है, प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा पूरी कितनी होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो आधा कितना होगा, 10 का आधा, अर्थात BD का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। हमको चाहिए AD पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो AD निकालना है, धनावेश से दूर होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, E का मान कहाँ होगा, इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर। और चूंकि हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए कोई AD भुजा की आवश्यकता है, ये 10 सेंटीमीटर है, 5 है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण पर बना वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के होता है, अर्थात AB का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग धन AD का वर्ग। हमको AD का मान निकालना है, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, या AD स्क्वायर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसका मान कितना है, 10 है, 10 का वर्ग हो जाएगा, इसका मान 5 का वर्ग कितना होगा, 10 दहमा 100, 5 25 घटेगा 75 आ जाएगा, अंडर रूट 75 सेंटीमीटर AD का मान। ठीक है, इसको सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे तो कितने गुणा हो जाएगा, 10 घाते -2, तो हो जाएगा अंडर रूट 75 गुणे 10 पावर -2 मीटर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान कितना निकाले हैं, 1.0 गुणे 10 पावर -7 बटे R स्क्वायर, R स्क्वायर का मान है काम कर रहा है, तो रूट 75 गुणे 10 पावर -2 का वर्ग होगा। इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे, एक गुणा क्या लिखेंगे, गुणा वही आएगा, इसे नहीं लिख रहे हैं, 10 पावर -7, यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा 75 होगा, और इसका वर्ग हो जाएगा कितना, 10 पावर -4 हो जाएगा, 4 जाएगा धन हो जाएगा, 7 में 4 गए 3 बचेगा, ये हो जाएगा कितना, 9 गुणे 10 पावर 9 बटे 75 तो रहेगा ही, और यहाँ कितना हो जाए, 7 में से 4 गए 3, 10 पावर -3, ठीक है ना, और 9 में 3 गए 6 हुआ कितना, 9 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, 6 3 9, 6 बटा 75। हाँ देखिए, 9 75 से कम पड़ा है, इसलिए यहाँ 0 ले लेंगे हम, ये हो जाएगा कितना, ये होगा आपका 90 हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी बटे 75। आप काट सकते हैं 15 से, 15 छक्का 90, 15 बचे 75, 15 छक्का 90, 15 बचे 75 गुणे 10 पावर 5। अब 6 में 5 का भाग दें कितना बार जाएगा, 5 करने 5, 5 दूनी 10, मतलब आएगा 1.2 गुणे 10 पावर 5 क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर होगा। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों AB पर आवेश कितना रखा गया है, 50/3 गुणे 10 पावर -19 तथा -50/3 गुणे 10 पावर -9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कोनों C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए इस तरह से, एक त्रिभुज कैसा है, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, समबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पॉइंट C है,
सी लिया गया है। ए पर कितना आवेश है? ए पर है धन 50/3 × 10⁻⁹ कूलम। और बी पर आवेश है रखा गया है -50/3 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालना है? हमको निकालना है सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्योंकि यहाँ पर धनावेश है, इसलिए ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी इससे दूर होगी, ये होगा आपका ई ए वेक्टर। और बी बिंदु पर ऋणावेश है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ऋणावेश की होगी, ई बी की दिशा इधर। परिणामी निकालने के लिए हम इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचते हैं और इसके समांतर यहाँ से खींचते हैं। ये दोनों रेखाएं कहाँ कट कर रही हैं? मान लीजिए बिंदु पर कट कर रही है। ये परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई का मान होगा, ई वेक्टर मान लेते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में एक प्रत्येक कोण कितना होगा? क्योंकि तीनों कोण 180 अंश होते हैं, तो प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश। इसको थीटा मान लीजिए, थीटा बराबर 60 अंश यहाँ भी होगा, और थीटा का मान जो है यहाँ भी थीटा बराबर 60 अंश होगा। ठीक है, यहाँ से आप लंब डाल लीजिए, मान लीजिए पी पड़ता है, तो भुजा कितनी इसकी है? भुजा है इसकी 0.05 मीटर। प्रत्येक भुजाएं 0.05 मीटर है, और ये भी भुजा इतनी है, मतलब जितना ए सी है उतना बी सी है। ए सी बराबर कितना है? ए सी बराबर बी सी बराबर 0.05 मीटर। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, इसका घटक जो है, एक कोण भी थीटा होगा, आपका ये भी कोण थीटा होगा और ये भी कोण थीटा, क्योंकि पूरा कोण तो थीटा होगा, क्योंकि बहिष कोण है। बहिष कोण जो है अपने सामने के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम घटक निकालेंगे, जो आपका सदिश राशि का ही घटक होता है, इसलिए ई ए सदिश है और ई बी सदिश है। तो ई ए का मान जो है क्षैतिज भी लेंगे, इस दिशा में भी लेंगे और इधर, तो जो जुड़ी हुई भुजा होती है वो क्या होता है? इस दिशा में ये हो जाएगा, ई ए का मान क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पहुँचना चाहे यहाँ आइए चाहे ऊपर जाइए, इधर क्षैतिज बन रही है, उधर इधर बन रही है, इधर क्या होता है? साइन। उधर दिशा में क्या हो जाएगा? क्या होगा? ई ए साइन थीटा ऊपर की ओर। इसका घटक निकल आया। अब इसका घटक निकालेंगे क्षैतिज, और इधर बन रही दिशा, इधर आओ और इधर आइए, इसकी दिशा नीचे बने वेक्टर के अनुसार, चूंकि यहाँ पहुँचना है, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से आएगी। जो क्षैतिज हो क्या हो जाएगा? इसकी दिशा होगी क्या? इसकी दिशा होगी ई बी कॉस थीटा, और नीचे जो यहाँ होगा इसके समांतर है, यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? ई बी साइन थीटा। इसको फिर देख लीजिए। घटक निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या ध्यान देंगे, हमको यहाँ पहुँचना है, तो चाहे आप जो है यहाँ से यहाँ आइए चाहे ऊपर जाएंगे, इसलिए इसका ऊर्ध्वाधर घटक इधर बन रहा है, तो हमने यहाँ ऊर्ध्वाधर से समांतर है, दो वेक्टर समांतर और बराबर होते हैं। तो ये साइन थीटा इधर बन रहा है, ये साइन थीटा इधर बन रहा है। और यहाँ देखिए क्षैतिज है, क्षैतिज क्या होता है? ये जुड़ी हुआ कास और सामने का साइन होता है, तो ये होगा आपका ये कास थीटा ना, ई बी कास थीटा होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ई बी साइन थीटा। ये दोनों क्या है? ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा की दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। इसको दूसरे को निरस्त कर देंगे, समाप्त हो जाएंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको ई माना गया है। ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा
धन AB cos थीटा, क्योंकि EA cos थीटा बराबर क्या है, EB cos थीटा के। EA cos थीटा बराबर क्या है, EB cos थीटा का है, तो हम EB cos थीटा के स्थान पर EA cos थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा या इज इक्वल टू EA cos थीटा धन EA cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब जुड़ जाएगा या 2EA cos थीटा, क्योंकि थीटा का मान कितना है, तीनों कोण बराबर हैं, 180 अंश होता है तो तीनों कोणों के योग, इसलिए कोण कितना हो जाएगा, 3 × 18 60 अंश। अब EA का मान निकालेंगे, क्योंकि A से C की दूरी कितनी है, 0.5 मीटर, तो 2 गुणे 1/4 एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा, आवेश कितना है आपका 50/3, तो 50/3 गुणे कितना होगा 10⁻⁹ बटे r², r का मान कितना है 0.05 है, इसका वर्ग हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको हम दशमलव को चेंज 0.5 को लिख सकते हैं, 5 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, 1/100 हो जाएगा। ये होगा 2 गुणे 9 गुणे 10⁻9 इसका मान होगा, गुणे 50/3 गुणे कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 बटे 5 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका वर्ग। हाँ देखिए 5 × 25 का यहाँ है 100 को वर्ग करेंगे कितना होगा, एक लिख के 2 जीरो तो एक लिख के कितना 4 जीरो हो जाएगा। हाँ तो यहाँ काटे 3 करने 3 कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 होगा, ये होगा 6 गुणे 10⁻9 है, 10⁻⁻9 ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, 9 में जुड़े के कट जाएंगे ना, क्योंकि घात 9 में 9 0, ये दोनों कट जाएंगे आपके, ठीक। तो कितना बचेगा 3 दूनी 6 गुणे 50 बटे 25 बटे कितना हो जाएगा, एक लिख के 1 2 3 4 जीरो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 50 गुणे 1 लिख करके 0 हो जाएगा, 4 जीरो है, 10⁻4 कर दीजिए, बटे कितना हो जाएगा 25, ठीक। ये ऊपर जाएगा, 4 जीरो है, 4 जीरो हो जाएगा, 25 51 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 होगा। यहाँ देखिए अब cos थीटा का मान नहीं रखे थे, तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 अंश हमने निकाला है चित्र में ना, चित्र में तो हम भूल गए थीटा का मान, cos थीटा रखेंगे तो cos कितना रखा जाएगा, यहाँ थीटा का मान कितना रखेंगे, तो यहाँ cos थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1/cos थीटा, यहाँ लिखेंगे cos थीटा cos 60 अंश, ठीक है, cos 60 है, क्योंकि थीटा का मान 60 है, cos थीटा लेना भूल गए हैं, cos 60 अंश होगा, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक, 1/2 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ जो 1/2 गुणा होगा तो 1/2 हुआ ना, और 1/2 होगा तो यहाँ भी 1/2 से गुणा हो जाएगा, कितने से 1/2, तो 2 करने 2, यहाँ 3 6 होगा, 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 के स्थान पर 3 होना चाहिए, ठीक है। 25 करने 25 दूनी 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 3 गुणे 2 गुणे 10⁻4, 3 दूनी 6, ये हुआ आपका 6
0.0 गुणे 10 पावर, और इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होगा आपका क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा क्या होगी, दिशा जो होगी दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के अंदिश होगा, अर्थात दोनों आवेशों के मिलाने रेखा की दिशा में होगा, और किधर होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा। फिर सुन लीजिए, इसकी दिशा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, फिगर में देखिए, फिगर के अनुसार क्या होगा, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा ना, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, और दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा। दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के समांतर, और धन आवेश से ऋण आवेश की होगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच दूरी कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कैसे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है आवेश बराबर होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन पर होता है धन 1.6 गुणे 10⁻⁹, और उनके बीच दूरी कितना है, 0.5। इसलिए आवेश Q का मान क्या होगा, आवेश Q का मान होगा, आवेश Q का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच दूरी क्या होगी, 2L बराबर हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम बराबर 0.53 गुणे 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसको हटा दिए, 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे, ये 53 हो जाएगा, और 100 का भाग देंगे तो 2 घात और माइनस हो जाएगा, 10 घाते -12 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से दर्शाते हैं, P = Q × 2L। Q का मान कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19, और Q का मान कितना है, 53 गुणे 10 घाते -12। तो 12 और 19 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। ठीक है, और 53 में गुणा करेंगे तो आएगा 84.8, मतलब 1.6 में हम 53 गुणा करेंगे कितना आएगा, 84.8 आएगा, 84.8, और ये घात जोड़ेंगे कितना आएगा, 10⁻31। हमको वैज्ञानिक विशुद्ध तरह से यहाँ क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे तो 10 का भाग 8.48 आएगा, और 10 गुणा करेंगे तो घात कम हो जाएगी, गुणे 10⁻−30। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, ही उत्तर होगा कूलाम मीटर, ये आंसर था आपका। हाँ, इसमें देखिए, इतना म्यूसी के 2 बराबर विद्युत आवेशों के बीच 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर है ना। और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है वही चीज। तो यहाँ देखिए आवेश कितना है, आवेश Q का मान है 2.0 म्यूसी, म्यू को हटाएंगे 2.0 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम होगा, और दोनों आवेशों के बीच 2L बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर किससे बनाएंगे, मीटर बनाएंगे, तो किससे भाग देंगे, 100 से, तो 3/100 मीटर रहा। ठीक, अब फार्मूला करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव
ध्रुव आघूर्ण निकालना है। क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू क्या होगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। Q का मान कितना है? 2.0 × 10⁻⁶ और B की दूरी कितनी है? 2L गुणे 3/100, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 6 लिख देते हैं और ऊपर जाएगा 10⁻−2, तो 10⁻−6 गुणे 10⁻6 2 8 हो जाएगा। कितना होगा? 6 2 8, तो हो जाएगा 6.0 × 10⁻8। मात्रा क्या होगा इसका? इसका भी मात्रा को वही न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर होगा इसका भी। ये उत्तर होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, इधर वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण दिया, P का मान दिया गया है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो HCl का सूत्र होता है HCl। अणु है वैद्युत, इसका भी मान लीजिए यहाँ पर क्या है? H है। H का परमाणु प्रधानावेश होगा और हाइड्रोजन पर इससे जो है इसका विस्थापन मान लीजिए क्लोराइड है Cl माइनस आयन, यहाँ पर है दोनों के बीच की दूरी विस्थापन कितना है? विस्थापन मान लीजिए 2L है। ठीक है, तो आवेश कितना होगा? धन आवेश का मतलब एक धन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गया है, तो इस पर कितना आवेश होगा? 1.6 × 10⁻⁹। इस पर आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁹ का धन आवेश होगा। तो इस पर ऋण है, इलेक्ट्रॉन इस पे गए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बाद आवेश इतना धन होगा और उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ ऋण आवेश होगा। कितना होगा? -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है ना, कूलाम होगा। और दोनों के बीच दूरी हम 2L मान लेते हैं विस्थापन, तो क्या हो जाता है आपका? तो हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P इज इक्वल होता है Q इंटू 2L। तो हमको P का मान कितना दिया गया है? P का मान दिया गया है 3.4 × 10⁻30, 3.4 × 10⁻30। और Q का मान कितना दिया गया है? Q का मान दिया गया है 1.6 × 10⁻⁹ गुणे 2L। हमको विस्थापन निकालना है। क्या विस्थापन? 2L का मान निकालना है। कितना हो जाएगा? इससे भाग हो जाएगा 3.4 × 10⁻30 बटे 1.6 × 10⁻⁹। तो एक अंक कट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 34/16। ऊपर जाएगा धन हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻−30 गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। तो 30 में से 19 निकले, कितना हो जाएगा? 30 में से क्या घटाएंगे? 19 को घटाएंगे तो कितना होगा? घटा लीजिए, तो 30 ऋण है 19 घट जाएगा। 10 में से 9 गए 1, यहाँ 2 में से 1 गए 1, 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। इसलिए जो होगा 11 माइनस होगा, ये हो जाएगा, काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ना, 2 8 16, ये होगा 2 करने 2 1 3, 2 7 14, ये बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा 17/8 गुणे कितना निकाले? -11 होगा, क्योंकि ऋण है धन है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻−11। 17 में 8 से भाग देंगे तो आएगा 2.125 गुणे 10⁻−11 मीटर। यही आपका आंसर होगा। विस्थापन है, अतः विस्थापन बराबर कितना होगा? अतः विस्थापन
इज इक्वल होएगा 2.125 गुणे 10 पावर -11 मीटर। ए आंसर।